नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल इस कार्यक्रम में लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और आप सभी को याद भी दिलाना चाहूंगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें। चलिए शुरू करते हैं आज के एक नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अमूमन जब वो रोग होता है तो उसका डॉक्टरी उपचार केवल और केवल ऑपरेशन होता है, यानी पथरी। पथरी हमारे शरीर में पनप जाती है या किस तरीके से आ जाती है, इन विषयों पर हम आपसे जानेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब पथरी हो जाती है तो ऐसे में ऑपरेशन ही उसका एकमात्र विकल्प ही क्यों बचता है, हमारे दर्शकों को आप स्पष्ट करें। देखिए, पत्थर पत्थर नहीं होता। अच्छा। जब हम सूखी चीज़ें ज़्यादा खाते, पानी नहीं मिलता, तो जहाँ पे वो जाके रुक गई वहाँ पे पत्थर का रूप धारण करती है, ठोस हो जाती है। ठोस हो जाती है। फिर मेडिकल में तो कोई दवाई ऐसी बनी नहीं कि इसकी रोग को काट दे। वहाँ तो अंग सुन करने के लिए होती है। जहाँ तकलीफ और उस अंग को सुन किया जाता है, रोग को काटा नहीं जाता। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता कि तकलीफ क्या है, ना बाप की रिश्तेदारों की हिस्ट्री पूछी जाती है, ना कोई कागज पत्र देखा जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएंगी। और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। 15 दिन का आप खाना खाएं ना खाएं उससे कोई मतलब नहीं, दवाई खानी पड़ेगी, परहेज करने पड़े, परहेज करें। पूछ लेते तो दवाई देते, जो कहता है परहेज मेरे बस कर उसको दवाई नहीं देते। अब इसका इलाज है, जैसे आपको पहली बार पथरी का महसूस हुआ तो आपको किसी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। मौसम के अनुसार हमारे पास सैकड़ों चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम पथरी को गलाते हैं। अब जैसे इस टाइम सर्दी का मौसम है तो आप गाजर, मूली, सलगम तीनों का रस निकालें, जूस 1 गिलास 200 ग्राम। आप इसको आग पे रख के हल्का सा गर्म करें 15 से 18 डिग्री। फिर उसके बाद इसमें आधे नींबू का रस डालें। अब इसको पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएं, सिप सिप करके पीने। इसके पीने के 15-20 मिनट के बाद आपका जो पेशाब खुल के नहीं आ रहा, पेशाब खुल के आएगा। चाहे पथरी आपकी पित्ते में है, चाहे गाल ब्लैडर में है, चाहे गुर्दे में है, चाहे ब्लैडरी में है, हर जगह की पथरी इससे ऐसे टूटती है जैसे रेते की ढेरी पे पानी पड़ने से रेते की ढेरी प्लेन हो जाती, ऐसे वो साफ हो जाती है। और जो प्राणी खाना खाते समय लहसुन, प्याज, अदरक तीनों का रस पानी में मिला के पीता है, उसको जिंदगी में कोई रोग होता ही नहीं। लहसुन, प्याज, अदरक का रस पानी में मिला के पीने से, शहद में मिला के पीने से, दाल सब्जी में मिला के खाने से लीवर तेजी से काम करता है, पैंक्री इंसुलिन बनाती, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ता, गुर्दा साफ रहता है, तिल्ली साफ रहती है, खाया पिया ढंग से पचता है, जो भी खाया पिया है पच जाए, उसका खून अच्छा बने,
और शुद्ध होकर दिल को जाए तो रोग ही कोई नहीं है। परंतु जब आप खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते आप खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, वो भी ठंडा पानी, तो जो आपने मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना खाया है, वो लीवर पे ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। जब वो खाना ठीक ढंग से पचता है तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, जब पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती तो पित्त में तेजाब बढ़ जाता है। फिर खाया पिया पेट में सड़ करके गुर्दे के ऊपर जाके ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। फिर यदि गुर्दा थोड़ा बहुत काम करके थोड़ा खून दे भी दे तिल्ली को, तो तिल्ली उसको स्वीकार नहीं करती, उसको लैट्रिन के द्वारा बाहर फेंक देती है। तो मेरा सभी स्रोतों से एक निवेदन है कि खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। और खाना हमेशा ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म खाना, ठंडे खाने को दोबारा गर्म करके खाते तो वो भी रोग पैदा करता है। क्योंकि हमारी दालें, सब्जियाँ और अनाज जितने भी, इनमें यूरिया का बहुत ज़्यादा असर है। यूरिया का जो भी चीज़ बनाई जाती, एक बार गर्म होकर ठंडी होने के बाद उसके अंदर रोग भरने शुरू हो जाते हैं, वो रोगों को नष्ट नहीं करती। परंतु जब आप ताज़ी ताज़ी गर्म गर्म रोटी खाते हैं, उसके साथ लहसुन, प्याज, अदरक का रस पीते हैं, तो खाना भी आपका अच्छा पचता है और रोग भी ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार चीज़ की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और स्वस्थ विचार का तो नियम है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये काम स्वस्थ विचार का है। और स्वस्थ विचार में दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बड़ी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। और यहाँ पे जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम मिल जाता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% आराम भी मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को 1 महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने। रोग कितना ही पुराना रोग समाप्त हो जाए, दवाइयाँ बंद हो जाती है। जी तो कहीं ना कहीं ये सारी दिक्कतें हमारी स्वयं की लापरवाही से ही शुरू होती हैं। हालांकि यदि समय पर ध्यान दे दिया जाए तो हम अपने उन होने वाले रोगों को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं, छोटे छोटे सावधानियां, छोटे छोटे नुस्खों को आजमाकर। लेकिन जब रोग की शुरुआत हो जाती है तो ऐसे में घरेलू उपचारों के माध्यम से हम इन रोगों को ठीक कर सकते हैं। जैसा कि गुरुजी ने बताया, जो भी अभी आपको नुस्खे बताए गए हैं उनको आप नियमित करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और उससे पहले आपको सावधानियां बताई थी, कुछ नियम बताए थे जो अपने भोजन में आप हमेशा रखें, क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ है रोग उसी को होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि उसके शरीर में कोई रोग नहीं है। और इसी वजह से यदि जरा भी की गई लापरवाही होती है तो ऐसे में रोगों की भरमार लगने में देर नहीं लगती। जो नुस्खे, जो उपचार आपको बताए हैं उनको आपने लिख जरूर लिया होगा, इसीलिए हम आपको याद दिलाते हैं जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, उपचार आपको बताए जाते हैं उनको आप लिख जरूर लें। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, आपके जहन में कोई भी शारीरिक कष्ट है, जो इसका सवाल आपके जहन में उठ रहा है, तो आप सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ बहुत सारे दर्शक हैं लाइन पर। आइए जानते हैं पहले दर्शक कौन है और क्या है उनकी समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार। मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। जी, क्या नाम है आपका? अर्चना। अर्चना जी, अपना सवाल बताइए, जो समस्या है वो बताइए, गुरुजी सुन रहे हैं। मैंने ये चमड़ी की रोटी ली, ये चने की रोटी और ये दूध पिया 2 महीने तक, उससे मुझे बहुत आराम आ गया, पूरा निकल गया है। तो अभी खाना कैसे स्टार्ट करूँ? जी, जब आपका सोराइसिस पूरा खत्म हो जाए तो उसके बाद भी सिंधा नमक लेना। अपने आयोडीन नमक लेगी तो दोबारा ऐसे हो जाएगा जैसे पहले था।
और वो भी नाम मात्र के लिए लेना, ज़्यादा नहीं लेना। लाल मिर्च हरी मिर्च नहीं खानी, काली मिर्च जितनी मर्जी खा ले। और सब्जी को अभी छौंक नहीं लगाना, बस इतना ध्यान रखना, दाल सब्जी जो भी लेनी उसको छौंक नहीं लगाना।